अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे और हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि एनिवर्सरी के ओकेशन पर कहीं बाहर चलते हैं फॉर स्पेशल डिनर। ये है मेरे यूनिक से स्लीव्स जो मैं आपको दिखा रही थी ऑफ माय न्यू ड्रेस। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं फॉर अ स्पेशल डिनर और एट अ स्पेशल प्लेस। वो आपको भी पता चलेगा। अभी मैं रेडी होती हूँ। ये चूड़ा हस्बैंड ने दिलाया था लास्ट ईयर एंड अभी भी कितना फैंटास्टिक है। आप मेरी कल रात की तैयारी देखिए, तब तक मैं रेडी होती हूँ। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद इमीडिएटली मैं कूद गई थी मेहंदी पर। देखा आपने 2 बज रहे हैं फिर भी मेरी मेहंदी अभी थोड़ी थोड़ी करके मैं लगा रही हूँ। हस्बैंड जितना हो सका उतना वो लगाए और सो गए। मुझे सोते सोते बज गए थे 3। मैंने सोचा था स्टेंसिल्स हैं, हाफ एन आवर में सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। एक स्टेंसिल्स लगाए और हमें वहीं पे रखना है। पता नहीं, शायद मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे लगाने में देरी हुई, नॉट श्योर, बट बहुत टाइम लगा। एनीवेज हम अभी निकल गए हैं एंड सबसे ज़्यादा लेट मैंने ही किया है टू गेट रेडी। ऑफ कोर्स आज मेरा स्पेशल दिन है तो क्यों ना करूँ थोड़ा लेट। हम यहाँ अभी एक जगह रुके हैं फॉर सम लंच, लाइट लंच। मुझे अभी पता चला कि वो जहाँ स्पेशल डिनर हम खाने जा रहे हैं वो ओपन ही होता है आफ्टर 6:30, जो मुझे नहीं पता था। अननेसेसरी इतनी जल्दी की, बट कोई बात नहीं, कम से कम आधा दिन बाहर बिताए जैसा तो हो सकता है। तो ये है मेरा आज का कंप्लीट आउटफिट एंड बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा। देन लेटर देखते हैं अगर चाय की ज़रूरत हो तो। मैंने ये पहले भी शेयर किया है इस होटल का रिव्यू। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। मेरे रामनगर के व्लॉग में आप देख सकते हो। लंच हमारा हो गया है और हम निकल चुके हैं वापस टू आवर डेस्टिनेशन। उसके पहले 1-2 काम है बीच में जो हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ कर लेंगे, तो उसके बाद वहाँ डिनर तक ही पहुँचेंगे। जितना आसान रास्ता ये लगता है उतनी आसान लाइफ होती नहीं। ये हमारी 3rd एनिवर्सरी है एंड काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद आज हम यहाँ हैं। किसी की ज़िंदगी मुश्किल करने से ना आपकी आसान होगी। वो तो जीत जाएंगे क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी मुश्किल की थी, बट याद तो सब रह ही जाता है एंड तक। एनीवेज काफ़ी दिन बाद हम निकले हैं एंड पहुँचते पहुँचते यहाँ हो गई है शाम। एज़ यू कैन सी द सनसेट एंड इफ़ यू डोंट नो, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंगो के मर्चेंट्स हैं जो अपना बहुत बड़ा मार्केट लगाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली बोलते क्या है, बट वहीं जा रहे हैं। ये है वो मार्केट जहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़ मिल जाएंगे। हमें एक्चुअली ख़रीदना नहीं था, बट सिर्फ हम यहाँ पे प्राइस देखने आए थे, कंपेयरिंग इट टू द बैंगलोर के प्राइसेस, किस वैरायटी का क्या है और कितने का है। रुक जाएं, थोड़ी देर में आपको बताती हूँ मैं जूम करके कि यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या। मैं तो पास में गई नहीं, दूर से जितना हो सका उतना मैं बता देती हूँ। ये देखें, आपको दिख रहा है कच्चा मैंगो एंड डिफरेंट वैरायटीज़। काफ़ी सारे क्रेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मोस्टली ये बल्क में लिए जाते हैं, होलसेल में शायद। मुझे नहीं पता कि फाइनली कंक्लूजन निकला क्या कि यहाँ के प्राइसेस और बैंगलोर के एग्जैक्ट प्राइसेस में डिफरेंस क्या है, बट ये मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कभी अंदर गई नहीं हूँ कि ये एग्जैक्टली मार्केट दिखता कैसे है। वैसे भी इस बार मैंगो बहुत लेट आया हुआ है तो पता नहीं कितने दिन चलेगा, बट यू कैन बाई इट फ्रॉम एनीवेयर, यहाँ और शायद बाहर। ओके, अंदर जाने का मौका इसलिए था क्योंकि हमें ये रॉ भेलपुरी लेने का चांस चाहिए था। जब हम चन्नपटना आते हैं तो यहाँ हम ज़रूर से आते हैं।
तो हम निकल गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 7:30 to 8। इतनी जल्दी डिनर कौन करता है। एनीवेज स्लोली जाएंगे वहाँ पर डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हमने अपना डिनर सोचा हुआ है। एंड दिस इज़ द बोर्ड सेज वेलकम टू द लैंड ऑफ टॉयज़, दैट इज़ चन्नपटना। अच्छा, ये बीच में एक छोटा सा दुकान बोलो या फिर शेड बोलो या फिर कुछ भी बोलो, जहाँ पे रॉ फ्रूट्स हैं। यहाँ पे सपोटा है, पापाया है, बनानास हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं एंड जैक फ्रूट। तो हमें लेना था जैक फ्रूट, क्योंकि बैंगलोर में एक डज़न 120 का मिलता है, दैट इज़ 12 for 120 विच इज़ वेरी कॉस्टली। एंड ये दोनों हमें इतने बड़े बड़े 400 में उन्होंने हमें दे दिए थे। पहले इससे और कम था, बट दैट्स हाउ मच ही गिव। अभी हम ये घर लेके जाएंगे और मज़े से भरपेट खाएंगे। साथ में 2-4 बनाना भी ले लिए थे, काफ़ी अच्छे थे क्योंकि ये बिना दवा या कुछ भी उससे पके हुए हैं, विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी नेचुरल। फाइनली वी आर हियर एट आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ द ग्रैंड ताज होटल, जहाँ पे तीतर बहुत फेमस है। ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ऑर्डर अभी प्लेस नहीं हुआ है, उसके पहले ही आ गया है सैलेड। सैलेड में है टमाटो, कुकुम्बर, मूली, ऑनियन एंड कैरेट। जैसे ही ये सब वापस आते हैं तो ऑर्डर प्लेस कर दी जाएगी। उसके साथ में उन्होंने दिया हुआ है ये मैंगो वाली चटनी, यूजुअली अचार भी देते हैं। फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है। ये हमने ऑर्डर किया है तीतर विथ 1 बिरयानी, थोड़े से रोटीज़। बाय द वे ये मटन बिरयानी थी, पहले कभी टेस्ट की नहीं है, लेकिन तीतर बहुत टेस्टी होता है, इतना मुझे पता है। Okay, let's enjoy the food now. खाना पीना हो गया है एंड अभी हम वहाँ से निकल रहे हैं। बाहर चाय का काउंटर था, बट गैस ना होने की वजह से, दैट इज़ द सिलेंडर, तो हमें इस पर काम चलाना पड़ा, क्योंकि इसके बाहर की मिलने वाली जो लेमन टी थी वो भी बहुत अच्छी होती थी, बट अभी अवेलेबल है नहीं। नो वरीज़। बाय द वे, मुझे आपको मेहंदी का रिव्यू देना था। मैंने लिया था इंस्टेंट डिप और इंस्टेंट मेहंदी, जो सच में एक दिन भी ठीक से नहीं चली, बट डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे, बट महंगे थे। शायद मीशो में उससे सस्ते वाले मिल जाएंगे। आई विल ट्राई एंड लेट यू नो। छुट्टी एक ही दिन की ली थी एंड अभी वो ख़त्म होने आई है, तो हम वापस जा रहे हैं घर। यूजुअली हस्बैंड ने अभी तक कहीं का कुछ प्लान नहीं किया था, बट इस प्लानिंग का अच्छा फल मिला। अ वेल स्पेंट डे आई कैन कॉल इट एज। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। आज के दिन की जब शुरुआत हुई थी, मुझे नहीं लगा था कि दिन अच्छा जाने वाला है, कि कहीं बाहर जाने भी वाले हैं या नहीं। बट इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।